हेलो दोस्तों, एनटीए नेट डिफेंस स्टडीज के मॉक टेस्ट संख्या 22 में आपका स्वागत है। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, शक्ति प्रस्ताव की कार्यसूची संबंध रखती है। ऑप्शन ए राष्ट्र संघ से, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र से, ऑप्शन सी भारत से या ऑप्शन डी राष्ट्रमंडल से। शक्ति प्रस्ताव की कार्यसूची संबंध रखती है, किससे संबंध रखती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शक्ति प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है। ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी असाम्यावस्था या ऑप्शन डी यथापूर्व। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है आपका ऑप्शन डी यथापूर्व होता है। शक्ति संतुलन के बारे में देख ले तो शक्ति संतुलन का अर्थ है संतुलन जो बदलते राजनीतिक ढांचों तथा शक्ति संबंधों में गतिशीलता के कारण निरंतर और सदैव परिवर्तनशील रहता है। शक्ति संतुलन का सिद्धांत का लक्ष्य होता है यथापूर्व स्थिति। क्वेश्चन नंबर 3, यथार्थवादी का विचार परिभ्रमण करता है शक्ति एवं ऑप्शन ए सुरक्षा के साथ, ऑप्शन बी युद्ध के साथ, ऑप्शन सी विचारधारा के साथ या ऑप्शन डी राष्ट्रीय हित के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का, यथार्थवादी का विचार परिभ्रमण करता है शक्ति एवं राष्ट्रीय हित के साथ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का। यथार्थवादी के बारे में देख लें। यथार्थवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाना चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर लिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न घटनाओं के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए तेहरान सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, पोट्साइडन सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को शांति संधि। इसका सही कालक्रम की पहचान करना है, कौन पहले आया था और कौन बाद में समझौता हुआ। तो तेहरान समझौता कब हुआ था? यह हुआ था 1943 में। तेहरान समझौता हुआ था 1943 में। और याल्टा समझौता हुआ था आपका 1945 में। 1945 के शुरुआत के समय में याल्टा समझौता हुआ था। और पोट्सडाम समझौता हुआ था आपका, यह भी हुआ था 1945 में ही। यह भी 1945। और सैन फ्रांसिस्को संधि कब हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को संधि आपका हुआ था 1951 में। तो इसका सही कालक्रम हो जाएगा आपका 1943 तेहरान, 1945 याल्टा और पोट्सडाम सम्मेलन हुआ था आपको 1945 में। और सैन फ्रांसिस्को शांति संधि हुआ था 1951 में। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, कथन ए वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया है। कारण आर
कोई राष्ट्र राज्य जब प्रारंभिक नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद अभी भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की व्याख्यान सही है। दो क्या कह रहा है, ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। तीन क्या कह रहा है, ए सही है आर गलत है। चार कह रहा है कि दोनों गलत है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण राष्ट्र ने क्वेश्चन क्या कर रहा है, वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया है। यह सही बात है, सत्य है। कोई राष्ट्र राज्य जब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। सत्य है लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता, इसलिए दोनों सत्य है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। यह सही है। क्वेश्चन नंबर 5, युद्ध अमूर्तता के साथ नहीं अपितु यथार्थ के साथ किया जाता है। यह कथन किसका है, मतलब यह किसका विचार है। ऑप्शन ए जीएफसी फुलर, ऑप्शन बी जेमिनी, ऑप्शन सी कार्ल वान क्लासबीटास या ऑप्शन डी हिंगल। युद्ध अमूर्तता के साथ नहीं अपितु यथार्थ के साथ किया जाता है। यह किसका विचार है, तो यह विचार है आपका ऑप्शन सी कार्ल वान क्लासबीटास का विचार है। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के माध्यम से नशीले पदार्थ की तस्करी के लिए बहुत बड़ी सीमा तक जिम्मेदार कौन सा राष्ट्र देश है जो स्वर्ण त्रिभुज में स्थित है। ऑप्शन ए लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, ऑप्शन बी म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ऑप्शन सी लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ऑप्शन डी ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। स्वर्ण त्रिभुज में स्थित है देश, वह है आपका ऑप्शन ए लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। यह तीनों देश नशीले पदार्थ की तस्करी के लिए बहुत बड़ी सीमा तक जिम्मेदार है। और स्वर्ण त्रिभुज ऐसे होता है, यहाँ म्यांमार, लाओस और यहाँ थाईलैंड। और आंतरिक क्रिकेट में आते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। आंतरिक क्रिकेट ऐसे बनता है, यहाँ ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। स्वर्णिम त्रिभुज या स्वर्ण त्रिभुज क्षेत्र में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड के पहाड़ों का एक संयुक्त क्षेत्र है। इन तीनों का एक संयुक्त क्षेत्र है। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मादक पदार्थों की आपूर्ति करने के लिए तस्करों द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे पुराना मार्ग में से एक है। इसके अलावा यह दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्य अफीम उत्पादक क्षेत्र भी है, ये तीनों देश। क्वेश्चन नंबर 8, यंग हस्बैंड अभियान किस देश से संबंधित है। ऑप्शन ए तिब्बत, ऑप्शन बी एवरेस्ट, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यंग हस्बैंड किससे संबंधित, अभियान किससे संबंधित है, यह संबंधित है तिब्बत से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यह अभियान दिसंबर 1903 में, कब, दिसंबर 1903 में
शुरू हुआ और सितंबर 1904 तक चला। कब? सितंबर 1904 तक चला। यह अभियान तिब्बत फ्रंटियर कमीशन के तत्वाधान में ब्रिटिश भारतीय बलों द्वारा प्रभावी रूप से एक अस्थायी आक्रमण था, इसलिए इसे यंग हस्बैंड अभियान का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक सैनिक गठबंधन के वर्गीकरण है? ऑप्शन ए रक्षा समझौता, ऑप्शन बी अनाक्रमण समझौता, ऑप्शन सी एमतात, ऑप्शन डी देमतात। सैनिक गठबंधन के वर्गीकरण है, तो यह है आपका ऑप्शन डी देमतात। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस स्ट्रैटेजिक चिंतक ने टिप्पणी की थी कि बहुध्रुवीय विश्व में खतरे विस्तृत होते हैं, उत्तरदायित्व अस्पष्ट होते हैं और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों की परिभाषाएं आसानी से धुंधली होती है? ऑप्शन ए बैरी बुजान, ऑप्शन बी स्मिथ, ऑप्शन सी कैथन वाइटर्स या ऑप्शन डी एम हार्वर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कैथन वाइटर्स। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने यह प्रतिपादित किया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा हानिकारक खतरों से सापेक्षिक स्वतंत्रता है? ऑप्शन ए जॉन ई मोज, ऑप्शन बी आई बेलोनी, ऑप्शन सी एच स्मिथ या ऑप्शन डी कोहेन। राष्ट्रीय सुरक्षा हानिकारक खतरों से सापेक्षिक स्वतंत्रता है, यह किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जॉन इमरोज। क्वेश्चन नंबर 12, रूस और जॉर्जिया के बीच काकेशस में युद्ध किस क्षेत्र में लड़ा गया? ऑप्शन ए ओसेशिया, ऑप्शन बी चेचन्या, ऑप्शन सी नागोर्नो कराबाखान, ऑप्शन डी आर्मेनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12 का ए ओसेशिया। रूस और जॉर्जिया के बीच काकेशस में युद्ध किस क्षेत्र में लड़ा गया? तो यह लड़ा गया था ओसेशिया में। और नागोर्नो कराबाखान से क्या है? तो नागोर्नो कराबाखान या आर्मेनिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। अजरबैजान के बीच विवादित भू क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 13, नई विश्व व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए यह धारणा की संघर्ष विश्व समस्याओं के समाधान के लिए सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन बी यह धारणा की सहयोगात्मक दृष्टिकोण विश्व समस्याओं के समाधान के लिए सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन सी वैश्विक नियंत्रण के लिए एक अमेरिका योजना। ऑप्शन डी वैश्विक नियंत्रण के लिए चीन की एक योजना। तो 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो नई विश्व व्यवस्था किससे संबंधित है? तो नई विश्व व्यवस्था संबंधित है आपका ऑप्शन बी से। यह धारणा है कि सहयोगात्मक दृष्टिकोण विश्व समस्याओं के समाधान के लिए सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर दक्षिण वार्ता की मांग निम्नलिखित में से
किस एक की प्रतिक्रिया थी? ऑप्शन ए शीत युद्ध की समाप्ति, ऑप्शन बी अमेरिका पर 9/11 का आतंकी हमला, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन शासन, ऑप्शन डी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। उत्तर दक्षिण वार्ता की मांग किस एक प्रतिक्रिया थी, किसकी एक प्रतिक्रिया थी? यह प्रतिक्रिया थी आपकी ऑप्शन डी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की। 14 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द्विजवा दोस्ती विजन दस्तावेज निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत अमेरिका संबंध, ऑप्शन बी भारत रूस संबंध, ऑप्शन सी भारत जर्मनी संबंध या ऑप्शन डी भारत पाकिस्तान संबंध। द्विजवा दोस्ती विजन दस्तावेज किससे संबंधित है? यह संबंधित है आपका ऑप्शन बी भारत और रूस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, व्यापक सुरक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए राज्य केंद्रित, ऑप्शन बी सैन्य शक्ति केंद्रित, ऑप्शन सी लोक केंद्रीय या ऑप्शन डी विकास केंद्रीय। व्यापक सुरक्षा की अवधारणा किस पर केंद्रित है? यह केंद्रित है आपका ऑप्शन सी व्यापक सुरक्षा की अवधारणा संबंध किस पर केंद्रित है? तो यह लोक केंद्रित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना था? ऑप्शन ए 1 अगस्त 2019 को, ऑप्शन बी 1 जून 2019 को, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2019 को या ऑप्शन डी 1 जुलाई 2019 को। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का सदस्य कब बना? यह बना था आपका ऑप्शन सी 1 जनवरी 2019 को सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना था भारत 1 जनवरी 2019 को। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व व्यापार संगठन से संबंध में निम्नलिखित में से कौन से दो अभिकथन सही है? ऑप्शन ए यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच विश्व व्यापार नियमों से संबंधित है, यह सही है। ऑप्शन बी इसकी स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी, यह गलत है। ऑप्शन सी इसका मुख्यालय जिनेवा में है, यह सही है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ऑप्शन डी इसमें लगभग 680 स्टाफ नियुक्त हैं, तो इसमें कितने स्टाफ नियुक्त है? तो इसमें है आपके 640 स्टाफ नियुक्त है इसमें। तो इस प्रकार ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए और सी। विश्व व्यापार संगठन के संबंध में देख ले तो वर्ष 1994 में मार्केस समझौते के द्वारा 123 देशों में समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा 8 वर्ष तक उरुग्वे चक्र की वार्ता के परिणाम स्वरूप उसे 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन के रूप में परिवर्तित किया गया। इसमें लगभग 640 स्टाफ कार्यरत है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा कि जब कूटनीति समाप्त होती है युद्ध आरंभ होता है? ऑप्शन ए एडोल्फ हिटलर,
ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी मॉर्गनथाउ या ऑप्शन डी माओ। किसने कहा कि जब कूटनीति समाप्त होती है युद्ध आरंभ होता है? ये किसका कथन है? यह कथन है आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है हिटलर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को किया गया एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रशिक्षण जाना जाता है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष मिशन से, ऑप्शन बी मिशन भारत से, ऑप्शन सी मिशन शक्ति से या ऑप्शन डी मिशन एसेट से। भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को किया गया एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रशिक्षण जाना जाता है ऑप्शन सी मिशन शक्ति के तहत एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रशिक्षण किया गया। कब? 27 मार्च 2019 को। दुश्मन के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही नष्ट करने की क्षमता विकसित कर ली। रूस, अमेरिका और चीन के पश्चात भारत यह क्षमता हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस देश से भारत ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी CEPC हस्ताक्षरित किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी इजराइल। भारत ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किस देश के साथ किया है? यह आपका ऑप्शन सी जापान के साथ। भारत ने जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। जापान के साथ यह समझौता 2011 में अस्तित्व में आया था। कब? 2011 में। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।